अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मार दी गई, देश पूरा हिंदू मुसलमान और मजहबी लड़ाई में है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने घोषणा की है कि जातियां गिनी जाएगी, यानी जातिगत जनगणना की जाएगी। क्या जातिगत जनगणना करना देश के हित में है? क्या जातिगत जनगणना के जरिए हम अंग्रेजों के दौर में नहीं जा रहे हैं? क्या होगा इस जातिगत जनगणना से? उस मुद्दे का क्या होगा जिसमें संघ ये कहता है कि पूरा हिंदू समाज एक है, जाति का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। क्या है इन सब चीजों का मतलब? आज हम इसी पर बात करेंगे। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि जातिगत जनगणना की जाएगी। ये मुद्दा कांग्रेस का था और कांग्रेस के राहुल गांधी जब जातिगत जनगणना की बात करते थे, सबको उसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में हक मिलने की बात करते थे, तब भाजपा ये कहते थे कि जाति गिनना देश का बंटवारा है। तो फिर क्यों अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, वो भी ऐसे वक्त जब देश युद्ध की बात कर रहा है, मजहबी लड़ाई में है, हम सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं और ऐसे में हम जाति गिनेंगे? ये कौन सा वक्त है जातिगत जनगणना की घोषणा करने का? क्या इसके जरिए सरकार पहलगाम जैसे अटैक, पाकिस्तान की मनमानी और आतंकी घटनाओं से ध्यान भटकाना चाहती है? क्या सरकार कुछ दिनों के लिए पूरे देश को जातिगत जनगणना के मुद्दे में उलझाना चाहती है? क्या विपक्ष ये कहेगा कि जातिगत जनगणना पर बात हो? क्या यही सब मुद्दे हैं? क्या पाकिस्तान को किसी तरह की गलतफहमी में रखना चाहती? ये एक अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुद्दा नहीं है जाति की बात करने का। यह मुद्दा इस वक्त है देश की बात करने का, देश की एकता की बात करने का। पॉलिटिक्स वाला निजी तौर पर जाति पूछने के सख्त खिलाफ है। हम जाति पूछकर एक बार फिर ब्रिटिश काल में जा रहे हैं। हम एक बार फिर उस दौर में जा रहे हैं जिस जाति को हटाने के लिए इस देश में बड़े आंदोलन हुए। हम फिर वही जाति गिनना चाहते हैं। आखिर क्या मकसद है इस जाति गिनने का? इस 21वीं सदी में हम जात पात को गिनना चाहते हैं। हम हर आदमी के घर पर यह चस्पा कर देना चाहते हैं कि इसकी जाति फला है। इस गले में इतने ओबीसी, इतने दलित, इतने एससी एसटी रहते हैं। क्या हम इस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे? क्या हम पीछे नहीं जा रहे हैं 50 साल? क्या हमारे पूर्वजों, राजनेताओं और समाजशास्त्रियों की तमाम कोशिशों को हम जाति गिनकर पीछे नहीं धकेल रहे हैं? क्या हम हर गली मोहल्ले में जाति के साथ एक अलग तरह का गृह युद्ध नहीं खड़ा कर देंगे? क्या हम मजहबी युद्ध से आगे जाति में नहीं बांट देंगे? उस मुद्दे का क्या होगा जिसको लेकर आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे धर्मगुरु सकल हिंदू समाज की बात करते हैं? क्या जाति में बांटकर हम सकल हिंदू समाज की जो मुख्य बात है उसको तोड़ रहे हैं? दूसरे तरीके से देखें तो हम अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की नीति नहीं कर रहे हैं। क्या सरकारें, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, जाति गिनकर, जातियों को आपस में तोड़कर, हिंदू समाज में फूट डालकर सियासत के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करने जा रही है? क्यों जाति गिनी चाहिए? एक बार फिर पॉलिटिक्स वाला यह सवाल उठा रहा है कि जाति बिल्कुल नहीं गिनी चाहिए। सियासत के लिए देश को पीछे मत धकेलिए। इस देश को जाति गिनने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे विस्तार से इस पर सीरीज चलाएंगे और बात करेंगे कि किस तरह से बिहार में जातिवाद के चलते लोगों की जिंदगियां गई। रणवीर सेना जैसे समूह खड़े हुए और हजारों लोगों का नरसंहार हुआ। क्या हम फिर उसी जाति व्यवस्था में लौटना चाहते हैं? जेपी के उस आंदोलन का और बिहार के उन तमाम समाजशास्त्रियों, उत्तर प्रदेश के समाजशास्त्रियों, राजनेताओं के बलिदान का क्या होगा जिसमें उन्होंने जाति त्याग कर उपनाम लिखवाना तक बंद कर दिया था? और हम हैं कि 21वीं सदी में जाति गिन रहे हैं जबकि दुनिया कहां से कहां जा रही है। मोदी सरकार का यह फैसला निश्चित तौर पर उचित नहीं कहा जा सकता। भविष्य की राजनीति के हिसाब से, भविष्य के हिंदुस्तान के हिसाब से, उस आरएसएस के हिसाब से भी जो ये कहती है कि 2047 का हिंदुस्तान कैसा होगा, तो क्या हम आजादी के 100 साल बाद यही कहेंगे कि हम जातियां गिन रहे हैं, हम जातियों में बटे हुए समाज हैं, हम
धर्म और जाति की और जात पात के संघर्ष में टाइम बिताएंगे। इससे यह भी साबित होता है कि मोहन भागवत पिछले 2 दिन से जो दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की, उसके मायने पाकिस्तान युद्ध से ज्यादा इस बात पर थे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। मोहन भागवत के उस बयान का क्या होगा जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक का डीएनए एक है, तो क्या हम इस डीएनए को जाति में बांटेंगे? हर आदमी हिंदुस्तानी होगा या उसकी जात के हिसाब से उसका रकबा, उसका रुतबा तय किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी ऐसे विषय के साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।